खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान। टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान। टीबी मुक्त भारत अभियान जीतेगा। भारत सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2024 से लेकर 24 मार्च 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान लगभग 100 दिन तक चलेगा, जिसके माध्यम से टीबी जैसे घातक रोग के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उत्तर पूर्वी जिले के साहदरा चेस्ट क्लिनिक की ओर से शिवम इनक्लेव में टीबी जांच शिविर लगाकर क्षेत्र की जनता को जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत आधुनिक मशीनों द्वारा क्षेत्र के लोगों का एक्सरे कर टीबी जैसे घातक रोगों की जानकारी दी गई और हाथों हाथ रिपोर्ट भी दे दी गई। जिन मरीजों का सैंपल पॉजिटिव आया उनको साहदरा चेस्ट क्लिनिक में इलाज करने के लिए जागरूक किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवम इनक्लेव की जनता आधुनिक एक्सरे मशीन द्वारा टीबी जैसे घातक रोगों की जांच कर रही हैं और टीबी मुक्त भारत अभियान में अपना सहयोग कर रही हैं ताकि टीबी को भारत से मुक्त किया जा सके। यह अभियान साहदरा चेस्ट क्लिनिक की सीएमओ डॉक्टर बिंदु मेहरा बहल और उनकी टीम द्वारा शिवम इनक्लेव के डॉक्टर SK जुनेजा और RW के सहयोग से आयोजित किया गया। इस जागरूकता अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में शिवम इनक्लेव की जनता ने इस अभियान में हिस्सा लेकर मानवता में अपना अहम योगदान निभाया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर शैलेश, वरिष्ठ फार्मासिस्ट अशोक गुप्ता, मैडम ममता सेठी और समस्त स्टाफ ने अपना योगदान निभाया। टीबी हारेगा देश जीतेगा के बारे में सभी ने क्या कुछ कहा, आप कुछ सुनिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम डॉक्टर बिंदु मेहरा बहल है और मैं चेस्ट क्लिनिक शाहदरा में कार्यरत हूँ। आज हमारा एक एक्सरे और स्पूटम का कैंप लगाया गया है। ये हमने थोड़ा हट के मतलब अर्बन पॉपुलेशन के लिए शिवम एनक्लेव में लगाया है। शिवम एनक्लेव हमारी DDA की एक सोसाइटी है जहाँ के लोग आमतौर पे देखा गया है इस तरह की जो परियोजनाएं होती हैं इनसे वंचित रह जाते हैं। तो ये जो एक्सरे की सुविधा है ये हमने यहाँ के प्रदान की है। हमारे यहाँ पोर्टेबल एक्सरे है जिसमें जितने भी लोग मेरे वल्नरेबल पॉपुलेशन के हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन जो 60 साल से ऊपर हैं, डायबिटिक, अल्कोहलिक, स्मोकर, मैलनरिश लोग हैं, यहाँ तक कि जिन्हें पहले कोविड हुआ है, इन सभी की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और इस कैंप में उन्हें डायरेक्ट एक्सरे किया जाएगा और 5 मिनट के अंदर इनको रिपोर्ट भी दे दी जाएगी। रिपोर्ट इनकी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आएगी जो कि AI जनरेटेड रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को हमारे डॉक्टर्स डबल चेक करेंगे और इस डबल चेक करने के बाद ये रिपोर्ट जो इन्हें दी जाएगी उसमें पता चल जाएगा इन्हें टीबी है या नहीं। यदि इन्हें टीबी पाई जाती है तो इनको साथ ही साथ एक स्पूटम का कंटेनर दे दिया जाएगा और ये जो स्पूटम का कंटेनर दिया जाएगा इसमें इन्हें अपना स्पूटम का सैंपल देना है जिसमें अप फ्रंट में हम CB-नेट या TrueNet की जांच करेंगे। अगर ये पेशेंट टीबी का पाया जाता है, क्योंकि कई बार होता है एक्सरे में पिक्चर आती है पर ये प्रीवियसली ट्रीटेड टीबी भी होता है, अगर ये एक्टिव टीबी का पेशेंट पाया जाता है तो इसकी सेम डे ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाएगी जिससे हम टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर पाएंगे। यदि कोई पेशेंट एक्सरे में ही नेगेटिव आ जाता है और अगर उसका स्पूटम कराना चाहे वो भी नेगेटिव आ जाता है तो इसको हम नॉर्मल डिक्लेयर कर देंगे और इसको किसी भी किस्म की और दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। अगर मेरी वल्नरेबल पॉपुलेशन में किसी को एक्सरे में पिक्चर आई है पर स्पूटम में नेगेटिव है तो इनकी हम मॉन्टू टेस्ट की जांच करेंगे जो साई-टीबी नाम से आजकल हो रही है और यदि ये पेशेंट साई-टीबी पॉजिटिव पाया जाता है तो इनको हम TPT नाम का मतलब टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं जो कि 3 महीने का एक सिंपल सा कोर्स है जिससे कि आगे भी टीबी से बचाव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये 100 डेज का कैंपेन हमारा अलग अलग स्थानों पे लगाया जाएगा। जैसे आज मैंने बताया कि हमने अर्बन पॉपुलेशन में लगाया है। नेक्स्ट हम एक गुरुद्वारे में लगाने जा रहे हैं जो कि मकर संक्रांति के दिवस में होगा, ऐसी मस्जिद, क्योंकि ये वीक हमारा रिलीजियस प्लेसेस के लिए डिसाइड किया गया है। समय समय पे अलग अलग टाइप का हमें जो टारगेट दिया गया है कि कभी स्कूल, कॉलेजेस, उसी किस्म से हम लगाएंगे और हमारा मेन उद्देश्य एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को अपना 100 डेज कैंपेन में कवर करना। मेल या फीमेल दोनों तरीके किस प्रकार से यहाँ पे जो आगे ऑडियंस की कैसे करेंगे? सभी के लिए है ये, इसमें मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं है, इंसान ही होता है। तो टीबी लंग्स सबके सेम होते हैं, सभी को टीबी की बीमारी एक ही तरह से फैलती है, इसीलिए ये सभी के लिए है। 14 साल से ऊपर के सभी को मुझे स्क्रीन करना है। बात करें उद्देश्य को लेकर, किस तरीके से अवेयरनेस करेंगे और क्या क्या लक्षण माने जाते हैं टीबी के लक्षण में अगर देखा जाए, सभी जानते हैं 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी में बलगम आना, हल्का बुखार रहना, वजन कम होना शरीर का, ये इस तरह के लक्षण आमतौर पे हमारे लंग्स की टीबी के होते हैं।
इसके अलावा जो लक्षण होते हैं बाकी ईपी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के, कई बार शरीर में कुछ गांठें पाई जाती हैं, कई बार आईज में हम देखते हैं कि रेडनेस है तो आई की भी टीबी हो सकती है, पेट फूलते हुए उसके अंदर पेट में गांठें पाई जाती हैं जो कि पेट की टीबी मानी जाती है। तो ऐसे अलग अलग लक्षण हम देखते हैं टीबी के और हम हर किस्म की टीबी का इलाज करते हैं। टीबी बेसिकली शरीर के हर एक अंग में पाई जाती है सिवाय बालों के, नाखूनों के या दांत के ऊपरी भाग जिसे क्राउन कहते हैं, उसके अलावा सभी में टीबी मिल सकती है जो कि अलग अलग लक्षण के साथ डरने आते की हैं। जरूरत नहीं है अब टीबी का इलाज। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस टाइम पे हमारे पास टीबी की इतनी अच्छी दवाइयां हैं, एक जबरदस्त रिवॉल्यूशन हुआ है 2017 के बाद कि जो इस टाइम पे मेरे पास दवाइयां हैं जिनसे हमारा क्योर रेट भी बढ़ गया है और इससे हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। पहले टीबी से बहुत ज्यादा मौतें होती थी। गवर्नमेंट का मेन फोकस इसी पे है कि हमें जल्दी से जल्दी टीबी का इलाज शुरू करना है, मोर्टेलिटी रेट को कम करना है और जो लोगों को टीबी नहीं है उन्हें टीबी से बचाना है। कैंपेनिंग से जुड़ने के लिए क्या कहेंगे? कैंपेनिंग से जुड़ने के लिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और इसके अंदर अपना जितनी भी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रदान कर रही है इनका फायदा उठाएं। अब हमें टीबी से घबराने की जरूरत नहीं है। टीबी का कोई सोशल स्टिग्मा हमें फेस नहीं करना है। पहले हमें एक्सेप्टेंस की बहुत प्रॉब्लम होती थी, लोग ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं होते थे कि टीबी है। पर इस टाइम पे मैं जरूर कहूंगी कि टीबी से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। टीबी की मेरे पास नंबर 1 की दवाइयां हैं और सबसे उत्तम इलाज है। पूरे वर्ल्ड वाइड में इस टाइम पे जो टीबी के केसेस हम देख रहे हैं इंडिया में बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए हमें इंडिया में और जोर शोर से काम करना है। कहते हैं मैम मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है और चेस्ट क्लिनिक साधना एक मानव सेवा बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है, क्या कुछ संदेश जाएगा? बिल्कुल, देखो हम खासतौर पे जो हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं हमारे लिए मानव सेवा सबसे ऊपर है, यही हमारी रोजी रोटी है और मेरे को बहुत खुशी है कि हम इस प्रोफेशन में आए क्योंकि हम अपने प्रोफेशन के साथ साथ मानव सेवा भी कर रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं हमारी हमेशा पूरी कोशिश रहती है कि मरीज तक पहुंचे, चाहे वो किसी इन्वेस्टिगेशन के रूप में हो या दवाइयों के रूप में हो या कोई काउंसलिंग के रूप में। तो मेरी हेल्थ टीम का एक एक पर्सन पेशेंट के लिए खड़ा रहता है। और टीबी में एक चीज और देखने में आती है, आमतौर पे पेशेंट आता है 1-2 दिन की बीमारी है, दवाई ली और चला गया, परंतु हमारे साथ ऐसा नहीं है। ये जो लोग हैं, जो पेशेंट है मेरे, ये कम से कम 6 महीने के लिए मेरे साथ हैं और 6 महीने के बाद भी इनका फॉलोअप होता है। तो ये सारे पेशेंट भी मेरे एक परिवार की तरह हो जाते हैं और जो भी इन्हें कुछ प्रॉब्लम है, खाली टीबी ही नहीं, आगे रिहेबिलिटेशन की भी प्रॉब्लम्स के लिए हम हेल्प करते हैं, इनको कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा है। मैं चेस्ट क्लिनिक शाहदरा से एज ए नोडल ऑफिसर ममता सेठी हूँ और आज जो यहाँ पर कैंप लगा है 100 डेज कैंपेनिंग को बढ़ावा देते हुए कि 100 डेज में हमें टीबी पर अपना कंट्रोल करना है, उसके लिए हम यहाँ पर एक्सरे का कैंप, एक्सरे के साथ साथ मेडिकल शिविर भी है और उसके साथ साथ स्पूटम के लिए एग्जामिनेशन के लिए भी हम डिब्बियां दे रहे हैं। उसके लिए ये है कि इन 100 डेज में हम जाकर जगह जगह ये कैंप इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन कैंप्स के लगाने से जो लोग हॉस्पिटल में आने में छूट जाते हैं या अपने काम धंधे के चक्कर में इग्नोर मारते हैं, तो वो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई करके उनका अगर टीबी है तो उनका अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी इलाज कर पाए। रिपोर्ट की बात करें, कब तक रिपोर्ट मिलती है और किस तरीके से जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को? रिपोर्ट हाथ की हाथ मिल रहा है। एक्चुअली जो ये मशीन है सेम डे सेम टाइम ही मिल रही है। ये मशीन पोर्टेबल मशीन है और एक बार एक्सरे लेने के बाद इसको हमारा प्रिंट आउट AI खुद ही दे देता है और उसके, लेकिन फिर भी हमारा एक ग्रुप है, वहां पर मेडिकल ऑफिसर्स की भी टीम है, वहां पर रिपोर्ट जाएगी और हैंड टू हैंड आके हम यहाँ पर सेम डे रिपोर्ट करें। केस निकल कर आता तो फिर किस तरीके से डील करते? अगर जैसे कोई केस पॉजिटिव निकला, अभी एक पेशेंट बैठा है यहाँ पर, डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं, तो वो डॉक्टर उसी टाइम उसको प्रिस्क्राइब कर देगा कि आपकी टीबी की दवाई चलेगी या जो भी दवाई चलेगी, जाके वो चेस्ट क्लिनिक में अपना और जो बड़े टेस्ट है जैसे CB नेट है और तुम्हारा ये पॉलीमर चेन रिएक्शन है, स्पूटम के जितने टेस्ट है महंगे से महंगे, वो सब करा के और उसको फिर हम आगे बढ़ा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए लोगों को क्या कुछ करना? अगर आप देखो, वैसे हम अपने एक रूम में बैठ के काम करते हैं, आप 4 दीवारी में बैठे, अब यहाँ खुले में आके लोगों को बता रहे हैं, कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अवेयरनेस तो फैलेगी। और ऐसे अगर हम सोसाइटी टू सोसाइटी, झुग्गी एरिया, स्लम एरिया या जहाँ पर क्लस्टर ज्यादा है वहां जाके बात करते हैं, तो ऑफकोर्स यही है कि हमारी अवेयरनेस फैलेगी तो थोड़ा हमारा पेशेंट कंट्रोल ज्यादा होगा। ये है, ऐसा है, हमारा मकसद यही होता है कि टीबी को दूर मतलब टीबी से हमें पब्लिक को बचाना है। अपने जो भी हमारे परिवार के एक मेंबर बन गए हैं टीबी पेशेंट, उनको हमने टीबी से क्योर कराना है। जैसे भी हो, तन मन धन जैसे भी हम कर सकते हैं पूरी हेल्प करेंगे और इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो चेस्ट क्लिनिक की तरफ से, सादरा चेस्ट क्लिनिक की तरफ से हमारी टीम आई हुई है और ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। जिन लोगों को लगता है बुखार आ रहा है
या सांस लेने में दिक्कत है, दमे की दिक्कत है, या फिर लगता है कि खांसी लंबे टाइम से खांसी चल रही है, उन लोगों को आकर के यहाँ इस कैंप का फायदा उठाना यहाँ चाहिए। पर जो टीम आई हुई है, डॉक्टर बिंदु और डॉक्टर शैलेश और जो भी उनकी टीम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बेसिकली जनहित में है। और जो लोग जैसे मेड्स वगैरह हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन सबका टेस्ट हो रहा है, जिससे ये रहेगा कि कोई भी आने वाला पर्सन होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी तरह की। देखो, हर आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है, पर ये एक अच्छी सेवा मिले, इससे बढ़िया और क्या चीज होती है जीवन में। और निस्वार्थ सेवा हो रही है और ज्यादा बेटर। नहीं तो आज क्या है, सब बिजनेस बनाए बैठे हैं, 4 पैसे इकट्ठे करने के लिए, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। पैसा इकट्ठा करने के बाद चलो इलाज नहीं, कुछ नहीं, उल्टा सीधा घुमाते हैं। तो ये निस्वार्थ सेवा जो होती है, इससे बेटर कोई चीज नहीं होती। निस्वार्थ क्या हम सबको आना चाहिए ऐसी चेकअप कैंप? हाँ, तो बिल्कुल। अपने सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सर कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है और चेस्ट क्लिनिक शादरा ये धर्म बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, पर मुझे ये केजरी और ये वो जो मैटर छिड़ जाते हैं ना, वो अलग मैटर है, वो राजनीति अलग है। देख, समाज सेवा उस नाते जो काम हो रहा है, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है।